राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार एक आदमी अपनी ससुराल के लिए गया तो ससुराल वालों से उसका बहुत बड़ा अच्छा प्रेम था, संबंध था और पति पत्नी में भी बहुत अच्छा प्रेम भरा संबंध था। ससुराल में पहुंचने के बाद अच्छे रामा कृष्णा हुई, जाके पहुंचे, हाथ पैर धो के नाश्ता पानी किया। तो ससुराल में बच्चों को भी चाव था, सालों को भी चाव था कि हमारा जीजा आया है। तो बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने अच्छी रसोई बनाई, जिस रसोई में दाल चावल बनाए थे और घी चपाती। तो दाल चावल ज़्यादातर घी के साथ खाए जाते हैं। तो जैसे ही उस आदमी से कहा कि आप भोजन कर लो, तो उसके लिए आसन लगा दिया। आसन लगाने पर वो बैठ गया और उन्होंने अपना खाना वाले आसन पे विराजमान हो गए। थोड़ी देर में पानी आया, थोड़ी देर में खाने की दाल चावल घी आ गए, चम्मच भी आ गई थी। लेकिन ज़्यादातर चम्मचों का उपयोग तो गांव में बहुत कम करते हैं। तो उन्होंने देखा तो उनका साला जो था वो पास में था। वो बोला कि अरे भाई तुम भी आ जाओ, साथ में खाना खा लो। उन्होंने नहीं, आप खाओ ना, खाओ खाना खाओ, नहीं नहीं आप भी आ जाओ। कि ला ठीक है बेटा, एक थाली में मुझको भी लगा दे, मैं तेरे इसके साथ खा लूँगा, मेहमान के साथ। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोले कि दोनों जीजा साले एक में ही खाएंगे। और वो खाने के लिए बैठे। खाने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनके लिए घी लाया गया। जैसे ही घी उनमें किया, थाली में चावलों को फैला के उसके ऊपर घी किया, तो घी की मात्रा जो थी वो उस जीजा की तरफ चली गई। अब साले की तरफ घी नहीं था। इस बात को देख के उसकी जो साले की माँ है वो देख रही थी कि मेरे बच्चे की तरफ घी आया ही नहीं है और मेहमान की तरफ सारा घी चला गया। तो वो खड़ी हुई और दोनों के बीच में आके बैठ गई, लाला। हाँ, और बोली, लाला मेहमान, यहाँ तू छोरी से क्यों लड़ता है? खाना स्टार्ट भी नहीं किया था, उससे पहले वो इस तरह की बातें सुनकर वो अचंभित हुआ कि मैं कभी लड़ाई नहीं, मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आज ये माता जी क्या बोल रही हैं? मान कि मैं कब लड़ा था? कि नहीं लड़ा था। कि मैं लड़ा था, किस बात पर लड़ा था? तो एक उंगली अपनी सीधी वाली ली और उस बात को कहा कि मेरी छोरी फलानो काम कर वे दही, तेरी मैया ने रोटी क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी। और वो घी में उंगली डाल के और जीजा की तरफ से साले की तरफ उंगली को खींच दिया। तो घी थोड़ा जीजा की तरफ से साले की तरफ आया। फिर दूसरा सवाल किया, तुम मेरी बच्ची से क्यों लड़ते हो? फिर उंगली घी में डाली और घी को फिर वापस साले की तरफ खींचा। मेरी बच्ची तो कोई काम ही नहीं करती, तुम ऐसा कहते हो। इस तरह से उसने 2 3 4 बार लकीर घी में डाली, चावलों में उंगली से जगह होती हुई, और वो घी साले की तरफ आ रहा था।
जब उनका दामाद समझ गया कि ये मेरे बात नहीं है, ये तो केवल घी की बात है, क्योंकि कि घी मेरी तरफ ज़्यादा था और उसकी तरफ नहीं था, इसलिए ये दोष घी का है। और घी को मेरे सामने से उंगली के द्वारा लड़ाई का बहाना लेके और अपने साले की तरफ घी को खींच रही है। तो वो भी कम नहीं था। उसने कहा माता जी, हाँ, कि आप परेशान मत हुईजिए। कि क्यों? कि यूँ कि तुम्हारी लड़की से जो लड़ेगा ना, उसका सत्यानाश हो जाएगा। और उसने पूरे जो घी के चावल थे ना, एक साथ मिला दिए अपने हाथ से, उस थाली में उंगलियों को घुमाते हुए कि उनका सत्यानाश हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ऐसे बुरा हो जाएगा। और उसने पूरा घी चावल और एक साथ मिला दिए। तो भैया ऐसा होता है कि इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चतुर आदमी की चालाकी से बचते रहिए तो जीवन पार हो सकता है, अन्यथा कहीं भी शिकंजे में आ गए तो चतुर आदमी खाने का निवाला भी छीन लेता है। मेरा कोई शौक नहीं है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय राम जी की। मिलते हैं अगले कोई कहानी में। आप जय श्री राम या ज़रूर लिख देना। जय श्री राम।